आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? हाय टू एवरीवन। सो पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल डूइंग एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन पीपल? सारे लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स पीसीएम में हो सकते हैं और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स पीसीबी में हो सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करें। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ या ना। आर यू ऑल रेडी? यस और नो? सारी जनता तैयार? पक्का? दैट्स ग्रेट। नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। तुम्हें से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। केवीपीवाई, अरे केवीपीवाई तुम सब जानते हो इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूं आज। सर वीएसपीएल का रिवॉर्ड कब मिलेगा? सनी जी जल्दी से जल्दी, चिंता ना करें। अब ये बताओ कितने लोग नेस्ट के बारे में जानते हो? ईमानदारी से बताना कि हाँ सर हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। मी नो नो नो। भूमि आर्य बोल रही नहीं। ओके। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यार ये गोला 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 क्यों घूम रहा है? सॉरी। हाँ, चलिए। नो नो नो, जानता हूँ जानता हूँ, जानती हूँ, नो नो नो, मी। अच्छा, मतलब मिली जुली सरकार है, ठीक है। बहुत सारे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं। चलिए बताते हैं आपको। नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। इससे होता क्या है? एडमिशन टू 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम एट इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइसर भुवनेश्वर में होता है एडमिशन इससे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन बेसिक साइंस मुंबई में होता है एडमिशन। और ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं और बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड हैं। अब आपको अगर इतने रेप्यूटेड है तो आपको कैसे नहीं पता? बताते हैं क्यों। पहला, तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए जनरली कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता, कोई पेपर में कोई चीजें नहीं छापी जाती, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से जो लोग प्लेस होते हैं, प्लेसमेंट जिनकी होती है, उनके प्लेसमेंट के बारे में पेपर्स में चर्चे नहीं होते। क्यों? बता देते हैं क्यों। एक्चुअली में यहां से जो प्लेसमेंट होता है, ये लोग होते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट। तो ऐसे ऐसे पोस्ट पे साइंटिस्ट, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट, तो एटॉमिक नॉलेज पे फिजिसिस्ट, ऐसे ऐसे लोग यहां से बाहर निकलते हैं। तो भैया जब जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग निकलेंगे, तो कोई इनके बारे में पेपर में छापेगा कि देखो ये लड़का बन गया न्यूक्लियर साइंटिस्ट? नहीं छापेगा, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो ऐसे में बहुत सेंसिटिव चीज है। भाई लोग, मतलब जैसे अगर तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हो, से फॉर एग्जांपल इसरो आता है, जैसे इन कॉलेजेस में, नाइसर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, इन जगहों से बच्चे इसरो में जाते हैं, डीआरडीओ में जाते हैं। तो यार डीआरडीओ क्या करेगा? बताएगा कि देखो हमारे ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनको आओ और अगवा कर लो। क्योंकि भाई इन लोगों की, मतलब दे आर वेरी हाई प्रोफाइल पीपल, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। नो वन वुड एवर डू दैट। लेकिन सोच के देखो, तुम कितने इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करोगे। तुम देश के साइंटिस्ट होगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, लाइक सो मेनी थिंग्स। एंड दैट इज ह्यूज मैन, दैट इज ह्यूज, ह्यूमंगस। मजा आ जाएगा भाई, एक अलग लेवल की लाइफ रहती है। तुम ऐसे ऐसे लोगों के बीच में उठोगे, बैठोगे, मिलोगे, जानोगे, जो लोग आम चिंदी बातें नहीं करते हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार वो मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, कौन जीता कौन हारा। They are like damn focused people, talking only about sensible things, important things, things of international importance, national importance. और भाई उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सरकारी जिम्मेदारी। पैसा कितना मिलता है वो बहुत ही अलग मुद्दा है, बट इज्जत, रुतबा कितना होता है वो सबसे बड़ी चीज है। एंड दैट इज व्हाट यू गेट इन दिस टाइप ऑफ कोर्सेज। जब आप बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन एटॉमिक एनर्जी करते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन नैनो टेक्नोलॉजी करते हो, तो ऐसे ऐसे कोर्सेज ना, ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसे नॉलेज, इंफॉर्मेशन बड़े कम होते हैं, और नेस्ट से आपको ये मिलता है। समझ पा रहे हो? और इसीलिए ये लेसर नोन फैक्ट्स है, इसलिए क्योंकि भाई पेपर में नहीं छपता, नो वन एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट, बट दिस इज देयर। गवर्नमेंट चाहती है लोग इसके बारे में जाने, इसलिए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन डालती है, पेपर में नोटिफिकेशन डालती है। बट अब यार भाई गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकती ना सबके घर आके, अरे बेटा इससे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनोगे, जरो भरो 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 इसको, नहीं कर सकती। और मीडिया टेक्स द टेंशन आगे, जहां पे 1-2 करोड़ का पैकेज मिलता है, मीडिया का टेंशन वहीं आता है। अरे भाई यहाँ पे इंसान ना, आई टेल यू,
होता क्या है कि जब इंडिया से कोई इंसान साइंटिस्ट बना, ठीक है, तो अब मान लो कहीं से तुमने पढ़ाई की, इंडिया में तुमने 4-5 साल मान लो काम कर लिया, से फॉर एग्जांपल 5 साल तुमने इसरो में काम किया या फिर डीआरडीओ में काम किया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब इसरो डीआरडीओ में जब तुमने काम कर लिया, उसके बाद अब तुम्हारा मन नहीं है, जैसे मोस्टली लोग तो भाई देशभक्त होते हैं कि नहीं भाई मेरे को इंडिया के लिए काम करना है, से फॉर दैट पार्ट, तो इंडिया के लिए काम करना है, वो कहीं बाहर ले जाते हैं। बट अब कोई ऐसा है कि नहीं सर, ठीक है मैंने देश देश कर लिया, अब मुझे पैसे कमाने हैं। तो नासा आता है उनके पास एंड नासा सेज कि भैया ये लो ब्लैंक चेक, और कितना पैसा चाहिए वो भर लो, तुम मेरे साथ चलो। और आपको सबको ये बात पता है इंडियंस की मांग पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा है। नासा सेज दैट, नासा छोड़ो छोड़ो, क्या कहते हैं, रशियन स्पेस एजेंसी, रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी, ऑल दीज पीपल, चाइना, इंटरनेशनल प्लेयर्स डू कम एंड जस्ट डायरेक्टली टेक इट, नहीं भाई तुम चलो मेरे साथ, बाद में हम तुमको देखेंगे पैसा तो तुमको कितना चाहिए वो सब जो बोलोगे वो दे देंगे, क्योंकि भाई नॉलेज है और ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में। तो इन कोर्सेज से ये सारे फायदे होते हैं, पैसा भी अथाह है, इज्जत तो अनडाउटेडली बहुत ही अथाह है। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? एंड दैट इज व्हाई दिस एग्जाम इज वेरी वेरी ऑसम। ठीक है, चलिए, तो मेरिट लिस्ट ऑफ दीज बोथ इंस्टीट्यूट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 3 बेस्ट स्कोर्स आउट ऑफ व्हिच 4 सेक्शंस। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बताता हूं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है, सेक्शन में 50 मार्क्स, ईच कंटेंट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो पीसीएम भी पूरा होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट टू अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस। आपका बेस्ट 3 चुना जाएगा। तो अच्छी बात यह है, मतलब पीसीएम वाला भी दे सकता है और पीसीबी वाला भी दे सकता है, क्योंकि टॉप 3 ही चुने जाते हैं। तो अगर अगेन आपका मान लो मैथ्स अच्छा है, आप पीसीएम वाले हो, तो बायो आपका अच्छा नहीं होगा, तो बायो मत अटेम्प्ट करो, सिर्फ पीसीएम अटेम्प्ट करो। अगेन बायो वाला भी वैसे ही अटेम्प्ट कर सकता है। तो अच्छी बात यह है कि पीसीएम पीसीबी वाले दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब नेस्ट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को अपना एंट्री कार्ड लेते हैं कि भैया अच्छा आपने नेस्ट में दिया था, मान लो नेस्ट के कॉलेजेस में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंस है। और अब एक्चुअली क्या है ना, पहले तो लोग रिसर्च को लेकर ज्यादा सजग रहते नहीं थे, बट अब लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं रिसर्च को लेकर, एंड रिसर्च इज अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो रिसर्च हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन, अब इसके डेट्स थोड़े से जान लो। जैसे 2022 में नेस्ट का क्या था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फरवरी में शुरू हुआ था, क्लोजिंग मई 18 को हुआ था, एडमिट कार्ड 6 जून अभी आने वाला है, और एग्जामिनेशन 18 जून को होएगा। ठीक है, तो आप अगले साल के लिए, जो भी बच्चा 2023 और 24 वाला है, अगले साल के लिए ध्यान रखना। मूविंग ऑन, इसको नोट डाउन कर लो अभी, 9 से 12, 12:30 का एक पेपर और 2:30 से 6 का एक पेपर। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 5 जुलाई को, बड़ा जल्दी जल्दी होता है। और इसमें 2 लिस्ट निकाले जाते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के, पहला मेन लिस्ट होता है और दूसरा वेटिंग लिस्ट होता है। तो मेन लिस्ट वाले और वेट लिस्ट वाले, वेट लिस्ट वाले ज्यादा ध्यान रखना इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट का, क्योंकि मैंने इसमें एक गलती की थी। मैं आपको बता दूं, मैंने भी नेस्ट दिया था अपने टाइम पे, मेरे आसपास दोस्तों को बहुत ही कम पता था इसके बारे में। तो जब मैंने इसका नेस्ट का एग्जाम दिया था, तो नेस्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक AIR वाज 333, जस्ट 333। और पहली बार में इन लोगों ने 300 बच्चों को कॉल किया था, टॉप 300 रैंकर्स, और मेरा नाम वेट लिस्ट में आया था। और मैंने बस एक गलती कर दी, मुझे किसी ने ये नहीं बताया था वेट लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है और इन यूनिवर्सिटी से कॉल आता है। मुझे लगा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कहाँ वेट लिस्ट वालों को बुलाएगी, और मैंने उम्मीद छोड़ दी और चेक करना छोड़ दिया। और मेरा नाम वेट लिस्ट में था, और वेट लिस्ट वालों को इन्होंने बुलाया था, और सिर्फ बुलाया नहीं था बल्कि 450 रैंक वालों तक का एडमिशन हुआ था जिस साल मैं दिया था। तो दैट वाज अ बिग बिग मिस्टेक ऑफ माय करियर। आई लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, पर ठीक है, डेस्टिनी हैज इट्स कोर्स। अगर शायद आज यहाँ होता तो तुम लोगों को पढ़ा नहीं रहा होता, कहीं किसी लैबोरेटरी में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता और न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे और काम कर रहा होता। बट ठीक है, अगेन डेस्टिनी हैज इट्स ओन वे। तो ये नेक्स्ट का एग्जाम है, और बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि आईसर अपना भी टेस्ट लेता है, क्योंकि आईसर बेसिकली जेडब्ल्यू के थ्रू भी अपना एडमिशन लेता है। तो सारे बच्चों को ये पता है आईसर जेई से लेता है, बट आईसर का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। ठीक है, और आईसर बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, जो बच्चे रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी भी जा रहे हैं, आई वुड श्योरली सजेस्ट कि भैया रिसर्च को हमेशा अपने हाथ में खोल के रखो। रिसर्च की तरफ जो जा रहे हैं, रिसर्च में पैसा बहुत है, इज्जत बहुत है, और आईसर इज द बेस्ट प्लेस फॉर इट। ठीक है, तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईसर के आईआईटी का जो स्कोर होता है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे आप सारे आईसर्स में जा सकते हो।
कंपैरेटिवली ये इजियर होता है फ्रॉम जेडब्ल्यू, बहुत ज्यादा आसान होता है, इजियर होता है जेडब्ल्यू से, तो इसीलिए आपको आईआईटी में स्कोर लाना मच इजियर हो जाता है कंपेयर टू जेडब्ल्यू, क्योंकि भैया यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा नहीं कि 2x 3x, जमीन आसमान का अंतर है, तो बड़े आसानी से आईआईटी में आप निकाल लोगे। नाउ मूविंग ऑन, एग्जाम पैटर्न देख लो, कंप्यूटर होता है ऑनलाइन बेस्ड, एमसीक्यू होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक है, 4 सेक्शन, सब में 15 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन होगा, 180 नंबर का पेपर होगा, सिंपल सिंपल, -1 एंड 3 आवर्स, नेगेटिव के लिए -1 और 3 घंटे का पेपर, बढ़िया मजे में। नाउ मूविंग ऑन, 2022 के डेट्स बता दे रहा हूँ, तो 29 अप्रैल से 15 सितंबर तक 2022 के डेट्स हैं, तो अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, एक मिनट, सितंबर तक, सॉरी, एग्जाम डेट 3 जुलाई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस शुड हैव बीन मई, अगर मैं गलत नहीं, सॉरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिस शुड हैव बीन मई, क्योंकि 3 जुलाई, मई या शायद जून होगा, अगेन शायद ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट है, 3 जुलाई को पेपर है, ये जान लीजिए। सिमिलरली 2021 का पैटर्न इसलिए मत फॉलो करना क्योंकि ये कोविड वाला टाइम था, तो इट्स नॉट सो करेक्ट, 2022 वाला पैटर्न आप फॉलो कीजिएगा, 2023 और 24 वाले बच्चे, 2023 एंड 2024। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, चैट बॉक्स, जल्दी, सबको समझ में आई? वेरी गुड सर, लेआउट क्यों चेंज किया? अरे हो गया चेंज भाई, क्या करें, जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, WBJE, अगेन ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं, अच्छा एग्जामिनेशन है, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस मिलते हैं प्राइमरली, जैसे जादवपुर मिलता है, जादवपुर के अलावा हल्दिया मिलता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे और अच्छी पढ़ाई का लेवल है, पैसे कम लगते हैं, सरकारी है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट रन है, कॉलेजेस अच्छे मिलते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो जादवपुर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, आईएम कोलकाता, जीएनआईटी हल्दिया, ये सारे कॉलेजेस यहाँ से मिलते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, ध्यान रखना, ओएमआर बेस्ड, 2 घंटे का ईच पेपर होता है, टोटल 4 घंटा होता है, पेपर 1 में मैथ्स आता है, पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स का अपने आप में 2 घंटे का पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री 2-2 घंटा, मतलब 1-1 घंटा, तो वेटेज मैथ्स पे ज्यादा होता है, ठीक। मल्टीपल अगेन एमसीक्यू होता है और 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन, 2023 के टेंटेटिव डेट्स निकल चुके हैं, तो आपको पहले से ही कर लेना ध्यान, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023 इसका रिलीज ऑफ एडमिट, एक मिनट, एडमिट कार्ड का रिलीज क्यों है, अच्छा और डेट्स निकले नहीं है, अप्रैल में इसका एग्जाम होगा, तो अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन है, हर बार अप्रैल में हो रहा है, तो इससे 2 महीने पहले पकड़ लेना, मतलब तुम जनवरी से एक्टिव हो जाना, ये देखने के लिए कि भैया इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, तो 2023 में जनवरी से एक्टिव हो जाना। ना मूविंग ऑन, वीआईटी प्राइवेट है, बट इसने प्राइवेट होने के बावजूद अपना काफी नाम कमाया है, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम वीआईटी ट्रिपल ई, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कह लो, अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बस फीस इसकी ज्यादा है, तो जो जो बच्चे इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, अब जैसे आज से 12 साल पहले जब मैंने इंजीनियरिंग में मैं ज्वाइन करने वाला था, तो एट दैट टाइम इसकी फीस थी 10 लाख रुपए फॉर कंप्लीट कोर्स, अब आज मैंने सुना है, मुझे अगेन एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे पता है अराउंड 22 लाख के आसपास, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, तो आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट, महंगा है, 4 साल की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मिलेगा। मूविंग ऑन, वीआईटी के 4 कैंपसेस है, तो ये 4 कैंपस में से आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो सकता है। अब एग्जाम पैटर्न तो ऐसा है, एग्जाम पैटर्न अगेन सेम है, आसान है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, मैथ पे 40, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, इंग्लिश के भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बस 10-5 ज्यादा नहीं। एंड देन मूविंग ऑन, 125 क्वेश्चन, और अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ कुछ ऐसे एग्जाम, मतलब इजी एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पे आप ये सारे फायदे उठा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंटेटिव डेट्स, तो डेट्स ध्यान से देख लो, सितंबर से जुलाई के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, टाइम इसमें काफी दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट में बहुत टाइम दिया जाता है, एग्जामिनेशन अगस्त के टाइम पे होगा, जब सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी पता है बच्चा इनका एग्जाम तभी देगा जब जब बच्चे को पता चल जाएगा कि भैया अब मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, अब क्योंकि जो अच्छा, मतलब अगेन जो अच्छा बच्चा है वो तो ऐसे भी नहीं दे रहा है, जो एवरेज बच्चा है या फिर हाँ, मतलब मीडियम लेवल, वो बच्चा वीआईटी ऑप्शन लेता है, ठीक है। एसआरएम सेम ऑन दोस लाइंस, प्राइवेट है एसआरएम यूनिवर्सिटी, एसआरएम जेडब्ल्यू लेते हैं ये लोग, अगेन अच्छा कॉलेज है, बहुत इन्होंने डेवलपमेंट किया है, प्राइवेट है बस इसलिए मैं तुमको थोड़ा नीचे बताया हूँ, बट पैसा है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि ये लोग
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आउट ऑफ इंडिया भेजने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो एसआरएम इज अ गुड कॉलेज। नाउ मूविंग ऑन। तुम इसके सारे डिटेल्स वही सारे सेम, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना नो नेगेटिव मार्किंग। तो प्राइवेट वाले ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं भाई, नेगेटिव मार्किंग जनरली वो नहीं करते हैं। तो इसमें अगेन इट्स अ गुड थिंग फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गो फॉर दिस एग्जाम। तो मैंने अपने टाइम पे वीआईटी भी दिया था, एसआरएम भी दिया था, और कलिंगा कलिंगा भी दिया था। इन सब में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो मैं भी खुश होकर दे दिया। अगेन डेट्स देख लो यहाँ पे, तो मई 2023 के आसपास का एग्जाम डेट होगा। और जैसे 2022 में क्या था कि जनवरी 2022 लास्ट डेट था। तो ये 3-4 फेजेस में होता है, तो बहुत टाइम रहता है जनवरी से लेकर जून तक। तुम आराम से इसका एग्जाम भर सकते हो, ठीक है। बिट स्टार्ट भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है। मतलब है तो वैसे पूरा प्राइवेट, बट इसमें आईआईटी के लेवल के बच्चे जाते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को अगर आईआईटी में लोअर लेवल का कॉलेज मिल रहा है, कोई नया आईआईटी मिल रहा है, न्यू आईआईटी, जैसे आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी भिलाई हो गया, ऐसा इस टाइप का कुछ मिल रहा है, तो बच्चा आईआईटी छोड़ के बिटसैट चला जाता है। पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, अनडाउटेडली 24-25 लाख रुपए हैं शायद 4 साल के कोर्स का। बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बट इसमें उतने ही क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। मतलब कई सारे जगह, कई सारे पॉइंट्स पे तो आईआईटी से ज्यादा बेहतर है। जैसे फॉरेन एक्सपोजर इसमें बहुत ज्यादा है। तो जो जो बच्चा आगे चल के आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, फॉरेन एक्सपोजर सुपर्ब है। फॉरेन एक्सपोजर बहुत है। इंटरनेशनल फैकल्टीज का इसमें रेशियो बहुत बढ़िया है। तो इंटरनेशनल फैकल्टीज बहुत बढ़िया है। इसमें हायर स्टडीज करने के लिए बच्चों का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, तो हायर स्टडीज का बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। तो बिटस्टैट इज अगेन अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन। एग्जामिनेशन टफ होता है, सो क्योंकि भाई ल्यूक्रेटिव ऑप्शन तो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन थोड़ा टफ बन जाता है, सिलेक्शन इसमें मुश्किल होता है थोड़ा। पेपर पैटर्न आप अगेन देख लीजिए, पेपर पैटर्न मोर और लेस सेम एज लाइक जेडब्ल्यू। ठीक है, तो जेडब्ल्यू का भाई ही समझ लो। डेट्स ध्यान में रखिएगा, तो डेट्स जैसे 2022 के एग्जाम डेट 2 से 7 अगस्त के बीच में है। रजिस्ट्रेशन मार्च से लेकर जुलाई के बीच में है। तो अगेन प्राइवेट है तो थोड़ा सा टाइम देते हैं यहाँ पे। एमएसटी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, कॉमन कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी। तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सरकारी है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आपको भी जाना चाहिए। अच्छी अच्छी कॉलेजेस मिलती हैं महाराष्ट्र की, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मिलती है, ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। एग्जाम का पैटर्न देख लेना, तो ऑनलाइन मोड का रहता है। और इंग्लिश, उर्दू और मराठी, ये सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में आता है। तो इंग्लिश मोस्टली बच्चे चुनते हैं, अगेन जो नॉन मराठी स्पीकिंग है। आपको बता दूं इसमें कोटा है, तो जहां तक मुझे पता है शायद 85% फॉर महाराष्ट्रियंस एंड 15% फॉर नॉन महाराष्ट्रियंस, लाइक ऑल इंडिया कोटा। कोटा कम है, आई ट्रूली अग्री फॉर दिस, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। उस 15% में से भी तुम अपना सीट निकाल सकते हो, तो मुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप, जैसे मैं जिस कॉलेज से था उसमें भी ऑल इंडिया कोटा 15% था, और बाकी उस स्टेट का कोटा था। तो मैं उस ऑल इंडिया 15% कोटा में भी मैं क्वालिफाई कर गया, मतलब मेरा हो गया सिलेक्शन। तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न देख लो, पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद केमिस्ट्री, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में मैथ्स होता है, फिर इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। 50-50-50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स का 100 मार्क्स का, और यहाँ पे 50-50 मार्क्स का। बड़ा सिंपल सा है, 200 नंबर का टोटल पेपर है। ठीक है, मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा वेटेज हर एग्जाम में रहता है। तो अगेन मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ध्यान में लेकर इंपॉर्टेंस देकर चलना। ठीक है, अब एएमयू ट्रिपल ई, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चों को तो ये लगता है कि यार यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सीट होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारा देश ये कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड है, वो किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भेदभाव बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बजाते हैं, इनफैक्ट हिंदू क्या, हर एक धर्म, वो सारी चीजें हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो अगर गवर्नमेंट फंडेड है तो भाई सारे लोग के लिए ओपन है। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं, और बहुत क्वालिटी एजुकेशन होती है, सच में बहुत क्वालिटी एजुकेशन होती है। ठीक है, तो आप इसमें जरूर जाइए। इनफैक्ट आई वुड से, मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था, आई वुड श्योरली सजेस्ट कि आप इसमें जरूर इसका एग्जाम दो। ठीक है, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डायरेक्ट यही मिलता है, ये सबसे बढ़िया अपने आप में कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप बेस्ट
जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन मोड का पेपर होता है 3 घंटे का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, इंग्लिश 150 क्वेश्चन +1 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ये इकलौता ऐसा सरकारी टाइप का एग्जाम है जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कहीं। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया सा पैटर्न है, आप इसको जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। डेट्स देख लो भैया, एग्जाम डेट 31 जुलाई का पड़ा है इस बार, अगले साल भी वही उम्मीद है। अब अप्लाई का है मई का, तो 21 से 28 मई। डेट्स इसमें बड़े कम डाले गए, तो इसलिए यहाँ पे इसको स्टार मार्क लगा के रखना कि भैया एएमयू तुमको चेक करते रहना है नेक्स्ट ईयर 23 में और 24 में, इसका खास ध्यान रखना। ठीक है, अब केसीईटी, भैया केसीईटी बड़ा सिंपल सा है, कर्नाटका कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो केसीईटी कर्नाटका के लिए होता है, यहाँ से कर्नाटका के कॉलेजेस मिलते हैं जैसे कि रमैया, आरवी, बीएमएस कॉलेज, विश्वेश्वरैया, ये सारे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं। मतलब मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं और प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारे कॉलेजेस में आप आ सकते हैं और आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है। तो अगेन आप दे जरूर दें, बस ये है कि आपको कर्नाटका जाके देना पड़ेगा, मतलब बैंगलोर उंगलोर आके देना पड़ेगा इसका एग्जामिनेशन। तो अगेन एक प्लान बना लो, मुझसे मिल भी लेना, अपना लाजो से भी मिल लेना और आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। आ रहे हो? कौन कौन आ रहे हो? क्या सोच रहा है? कौन कौन आना चाह रहा है? जरा देखें। सर मजा आ गया। अच्छा, अच्छा सर, टाइम टेबल सेशन संजीव जी ले आएंगे, चिंता नहीं कीजिए। बाबा जी वेयर इज आदर्श? अच्छा, मी सुजय आना चाहता है, ठीक है। अशोक नाथ आना चाहते हैं, प्रशांत आना चाहता है, रैंडम आना चाहता है, कुणाल, दिशा, क्या बात है, सुजय, हरी, कुणाल, आईआईटी इज बेस्ट, हाँ वो तो है, वो तो मैं भी मानता हूँ। रैंडम, आई मीन कर्नाटका, अंकिता तो फिर आ मिलते हैं एक दिन, है बैंगलोर में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, इजंट इट? मैं आ रहा हूँ, अच्छा प्रशांत, बिल्कुल आओ बिल्कुल आओ। चलो तो ऐसे ही आ जाना, भर दो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अगर बैंगलोर आ रहे हो तो 2 एग्जाम भर दो, एक केसीटी भर देना और दूसरा कॉमेट के भर देना। तो कॉमेट के थ्रू भी ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं। बस अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ, बैंगलोर में अपने आप सारी चीजें बहुत महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकारी रेट्स चलते हैं ना, वो सरकारी रेट भी काफी ज्यादा महंगा है। जैसे रमैया है, तो मैं जब रमैया अपने टाइम पे गया था ना, तब सरकारी रेट के हिसाब से कुछ 80-90 हजार रुपए एक सेमेस्टर का लगता था, काइंड ऑफ 60 हजार रुपए, एक साल का 1,20,000 रुपए लगता था। ये सरकारी रेट था। तो ये सारे कॉलेजेस महंगे होंगे इसलिए नहीं कि भाई तुम प्राइवेट हो या ये प्राइवेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये बैंगलोर में है। तो बैंगलोर में चीजें हमेशा, मतलब अगेन मेट्रो सिटी है या ऐसा टॉप नॉच सिलिकॉन वैली है, तो बहुत ही चीजें महंगी रहती है, तो यहाँ पे कॉलेजेस भी महंगे। ठीक है, ना मूविंग ऑन, डेट्स देख लेना भैया। रजिस्ट्रेशन इसका 18 अप्रैल से 30 मई है, तो करीबन 40-50 दिन का वक्त दिया है, और सर 16 से 18 जून में इसका पेपर हो जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन, कॉमेट के ये मैं बता ही दिया तुमको, कॉमेट के भी अगेन कर्नाटका का ही है, तो कर्नाटका के लिए सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इसका भी पेपर पैटर्न देख लो, नो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। ऊपर देख लें, ऊपर नेगेटिव मार्किंग था, अच्छा हाँ, तो नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, इन दोनों एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, आईएसआई एडमिशन टेस्ट, कितने लोगों को आईएसआई के बारे में पता है? आईएसआई के बारे में तो मैं काफी बातें करता हूँ। तो आईएसआई, जिन जिन लोगों को मैथ्स में, प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा दीवाने हैं, आईएसआई हर हाल में देना। आईएसआई से लाइफ सेट हो जाती है, आईएसआई में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और आईएसआई अनडाउटेडली बहुत ही क्वालिटी का एग्जाम भी है। ठीक है, तो आईएसआई में आप जरूर एग्जाम दीजिएगा, हो नहीं हो वो फिर भी अलग मुद्दा है, बट आईएसआई के लिए तैयार करना, पेपर देना, ये अपने आप में बड़ी मजेदार बात होती है। तो आईएसआई के लिए आप जरूर पढ़ाई कीजिएगा, इट्स सुपर विद। ठीक है, ना मूविंग ऑन, कॉलेज थ्रू आईएसआई एडमिशन, तो भाई आईएसआई से ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं। प्लेसमेंट पैकेज तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया होता है। एग्जाम पैटर्न ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मतलब लिख दिया हूँ, तुम एक बार गो थ्रू कर लेना। ध्यान रखिएगा इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, तो पहले बता दे रहा हूँ, एक पेपर एमसीक्यू होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के, 10-10 नंबर का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ वो 10-10 नंबर का पूरा आपको सॉल्व प्रूफ करना होगा। एमसीक्यू तो भैया आसान आसान होता है, 30 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर, 120 नंबर, नेगेटिव मार्किंग -1। ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर, 2 घंटे का ये पेपर, समझ गए? चलो भैया डेट देख लो इसका, तो एग्जाम डेट 3rd वीक ऑफ जुलाई, और एक मिनट, रजिस्ट्रेशन इसका मई से लेके जून के बीच में, तो मई से लेके जून में, ध्यान रखना। अब तेलंगाना का ईएम सेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है। जो जो तेलंगाना जाना चाह रहे हैं, अगेन बहुत ही डेवलपिंग, तेजी से डेवलपिंग स्टेट है, तो डेवलप काफी ज्यादा तेजी से कर रहा है। और हैदराबाद वगैरह अगेन इज अ गुड ऑप्शन, तो हैदराबाद के आपके कॉलेजेस मिल जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ हैदराबाद, तो आप इसको सोचना।
अगेन नो नेगेटिव मार्किंग वाला पैटर्न है, बाकी सारे पैटर्न मोर और लेस सेम है। रजिस्ट्रेशन की डेट देखोगे तो जुलाई में पेपर होने वाला है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7 जुलाई। अच्छा 7 जुलाई ही, बढ़िया है भाई, एग्जाम डेट से एक हफ्ते पहले तक तुम अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया। फिर आंध्र प्रदेश का है इसी तरीके से, सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आंध्र प्रदेश दिस एंटायर थिंग नो नेगेटिव मार्किंग के साथ, अगेन बढ़िया, बल्ले बल्ले। ये सारे डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फिर यूपी सीईटी जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, उत्तर प्रदेश का दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सारे स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं ऐसे ऐसे, आप अपने स्टेट का जरूर पता कीजिएगा। और इस स्टेट के एग्जाम तुम देके स्टेट के कॉलेजेस में जा सकते हो, और हर स्टेट में वहां का टॉप कॉलेज तो होता है, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इन स्टेट एग्जाम्स को देने से। तो आप सारे लोग जिस भी स्टेट में रह रहे हैं और अपने आजू बाजू वाले स्टेट जहां आप जाना चाहते हैं, वहां के एग्जाम्स जरूर पता कीजिएगा, ठीक है। ये था इंजीनियरिंग वाला पार्ट। अब बात करते हैं नीट वालों की। तो हाँ भाई, नीट वाले, इंजीनियरिंग वालों को सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। सर पीसीबी वाले नेस्ट दे सकते हैं? हाँ बेटा क्रिश, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पीसीबी वाले भी नेस्ट दे सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, मतलब सॉरी पीसीबी वालों के लिए। सर पीसीबी यो आईयूक्यूएम और आईएसआई विच इज हार्डर? आईएसआई बेटा, एनी टाइम नहीं, वैसे आईयूक्यूएम, आईयूक्यूएम का पहला लेवल हार्ड नहीं है, आईएसआई इज एनीवे हार्ड, बट आईयूक्यूएम में फिर आगे जाते जाओगे लाइक आरएमओ एंड देन आईएनएमओ, आईएनएमओ बहुत हार्ड है, आईएसआई से भी बहुत हार्ड है, ठीक है। चलो भैया नीट के लिए पता करते हैं। तो नीट पहला एग्जाम तो नीट है, तो इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, नीट तो जग जाहिर एग्जाम है, सारे जानते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम अभी 17 जुलाई को होने वाला है। एम्स, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप एम्स जानते ही हो। तो अगेन ये सारे एग्जाम्स तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स आप अच्छे से जानते हो। तो भैया अगर किसी को नहीं पता है तो ये पेपर पैटर्न का मैंने डाल दिया है, बट ये सारे आसान है। अब नीट एम्स के बाद आता है जिपमर, ये भी बहुत सारे मैथ्स में बच्चे जानते हैं। तो जिपमर इज ऑल्सो अ फेमस एग्जामिनेशन, जो कि नीट वाले बच्चों को देना चाहिए। ये मतलब मैंने भी सुन रखा है, तो जिपमर आई नो, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। It has 100 seats in MBBS and out of this admission is to 82 seats is through JIPMER entrance। तो भैया 100 में से 82 इधर से होता है, बाकी उधर से। 17 जुलाई को इसका भी पेपर, ठीक है, बढ़िया है। अब एएफएमसी, इसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं, हालांकि ये आर्म फोर्स का है, थोड़ा कठिन होता है, बट इसमें भी लोग जाते हैं, इट इज ऑल्सो अ रेप्यूटेड थिंग। यहाँ पे भी ये भी मैक्सिमम बच्चे जानते हैं जो नीट दे रहे हैं, भाई आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज इज अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, तो बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। चलो भाई, नीट के लिए मैं ज्यादा नहीं ला पाया हूं, तो एएफएमसी, जिपमर, नीट एंड एम्स, इसके अलावा और भी कुछ चीजें मेरे को रिसर्च करनी चाहिए थी, मतलब फ्रैंकली बताऊं तो चाहिए थी, बट थोड़ा सा टाइम की कमी थी, और दूसरा थोड़ा नॉलेज की कमी थी। कोई टीचर और नीट वाले अभी फ्री नहीं थे, बट हाँ, मैं, आप सारे लोग नीचे कमेंट कर देना इसी वीडियो की, जिनको जिनको नीट के लिए वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर देना। जितना ज्यादा सपोर्टेड होगा, मैं अमृत से बोल के वीडियो बनवा दूंगा, मतलब बनवा दूंगा, अमृत विल मेक अ वीडियो फॉर यू, ठीक है। हाँ, तो आज का सेशन तो यहीं तक था।